ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। आज हम गीता के 13वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। इसमें भगवान हमें बता रहे हैं आत्मा और शरीर के अंतर को, कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पार्ट हैं। आत्मा को ज्यादा असली बता रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा तो हमेशा रहती है और जो शरीर है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक रहता है, उसके बाद में उसकी जर्नी पूरी हो जाती है। तो शरीर को नकली और आत्मा को असली बता रहे हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये एक क्षेत्र होता है, जैसे खेत होता है, खेत एक क्षेत्र होता है। इसी तरह से भगवान हमारे शरीर को भी एक क्षेत्र बता रहे हैं। जैसे खेतों में बीज बोए जाते हैं और सही समय आने पे हमें फसल मिलती है, उसी तरह से हम हमारे जीवन में कर्म रूपी बीज बोते हैं और सही समय आने पर इन कर्मों का हमें फल मिलता है। जो हमारा शरीर है उसको क्षेत्र बताया है, जैसे खेत एक क्षेत्र होता है, जैसे खेतों में बीज बोए जाते हैं, ऐसे हम हमारे जीवन में कर्मों के बीज बोते हैं और सही समय आने पे हमें उसकी फसल यानी फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, आगे इसने बताया है भगवान ने कि अर्जुन अब मैं तुझे बताऊंगा कि परम ज्ञान क्या है। इसमें भगवान कहते हैं कि हमें किसी को सताने का अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए, कि माफ कर देना चाहिए, दिल बड़ा करके माफ कर देना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि माफ करने वाला कभी उदास नहीं रहता, उसके दांत दिखाई देते रहते हैं। तो क्षमा भाव रखना चाहिए। सुख और दुख दोनों में अपना जो मेंटल लेवल है वो सेम रखना चाहिए। मतलब बहुत सुख मिल गया तो भी हार्ट अटैक आ गया, बहुत दुख मिल गया तो भी हार्ट अटैक आ गया, तो बोले नहीं, हार्ट अटैक नहीं लाना है। सुख और दुख दोनों में स्टेबिलिटी रखनी है। बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना। धन, घर, जीवन साथी, बच्चे, इन सब में ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। हालांकि ये बात मैं बोल रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं गीता में कि जीवन साथी में, बच्चों में, घर में, धन में ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। हालांकि अभी तो मोह वाली पोजीशन में हम हैं, मैं भी हूँ, लेकिन जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे गीता को तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में बात बैठेगी हमारे भी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इन सभी में हमें ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए, एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए। अच्छे बुरे में समान भाव रखना चाहिए। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपसे अपने स्वार्थ से जुड़े हैं उनसे आप दूरी बना लें। जो व्यक्ति आपसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जुड़े हैं, कि उन्हें आपसे स्वार्थ है इसलिए वो आपसे जुड़े हैं, जिस दिन स्वार्थ निकल गया उस दिन आपका, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखने के लिए ये भगवान कह रहे हैं गीता में कि जो स्वार्थ से जुड़े हैं उनसे आप थोड़ा दूर रहिए। तो ये जो गीता का 13वां अध्याय है, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, इसमें बस यही कहा गया है कि जैसे खेत एक क्षेत्र होता है, वैसे आपका शरीर भी एक क्षेत्र है। और जैसे खेत में बीज बोते हैं और सही समय फसल आती है, ऐसे आप अपने कर्मों के बीज इस क्षेत्र में बोते हैं और सही समय आने पे आपको इसके कर्मों के जो फल है वो आपको मिल जाएगा। और परम ज्ञान ने यही बताया कि आप सताइए मत किसी को, क्षमा का भाव रखिए, अच्छे बुरे में समान भाव रखिए। स्वार्थ से जो आपसे जुड़े हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए और मोह थोड़ा अपने परिवार के प्रति, संतान के प्रति, धन के प्रति, घर के प्रति थोड़ा कम कीजिए। तो ये गीता का 13वां अध्याय है। और इसके बाद हम गीता के 14वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। और मैं जो अध्याय का एकदम सार होता है, एकदम निचोड़ होता है, कि बस ये पूरा रस इसमें आ गया इस अध्याय का, मैं वही सामने लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज्यादा कोई लंबा सुनना नहीं चाहता और मैं चाहती हूँ अच्छी बात दूसरों तक पहुंचे, कुछ तो पहुंचे, थोड़ा थोड़ा सही, देर से ही सही, कुछ तो असर होगा। तो बस यही है। तो अब हम गीता के 14वें अध्याय में मिलेंगे और तब तक के लिए हरे कृष्णा।